बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे उस हालत के बारे में जिसमें गुस्ल करना फ़र्ज़ है, वो हालत जिनमें गुस्ल करना वाजिब है, वो हालत जिनमें गुस्ल करना सुन्नत है, और वो हालत जिनमें गुस्ल करना मुस्तहब है। तो आप लोगों से इल्तिजा है इस वीडियो को आखिर तक देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत नफ़ा होगा। पर उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे इस इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। 4 हालतों में गुस्ल करना फ़र्ज़ है। नंबर 1, जागते हुए शहवत के साथ मनी यानी वीर्य निकल जाना। नंबर 2, सोते हुए एहतलाम यानी नाइट फॉल्ट हो जाना, चाहे कोई गंदा ख्वाब देखा हो या ना देखा हो, दोनों ही सूरत में सिर्फ एहतलाम होने की वजह से गुस्ल करना फ़र्ज हो जाता है। नंबर 3, हैज़ से पाक हो जाना, जब औरत के पीरियड के दिन मुकम्मल हो जाएं और उसकी माहवारी का खून आना बंद हो जाए तो उस पर गुस्ल करना वाजिब हो जाता है। नंबर 4, निफास से पाक होना, जब किसी औरत को बच्चे की पैदाइश के बाद आने वाले खून का आना बंद हो जाए तो फिर उस औरत पर गुस्ल करना फ़र्ज हो जाता है। हाशिया हिदाया जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 16। नाजरीन, इन तमाम सूरतों में गुस्ल में जल्दी करना ज़रूरी है। जितनी देर गुस्ल करने में की जाती रहेगी उतना ही ज़्यादा गुनाह मिलता रहेगा। 2 हालतों में गुस्ल करना वाजिब है। अगर कोई काफिर शख्स इस्लाम में आए तो मुसलमान होने के बाद उस शख्स पर गुस्ल करना वाजिब है अगर वो नापाक है। लेकिन अगर काफिर शख्स इस्लाम में आने से पहले पाक हो तो फिर इस्लाम में आने के बाद उस पर गुस्ल करना मुस्तहब है। नंबर 2, मुसलमान मुर्दे की लाश को गुस्ल देना। आपको बता दें कि जब किसी मुसलमान शख्स का इंतकाल होता है तो उसकी मौत के बाद उसको गुस्ल देना वाजिब होता है। अगर मुसलमान शख्स के इंतकाल के बाद बस्ती के लोगों में से कोई उसको गुस्ल देने को तैयार ना हो तो सब के सब वाजिब को छोड़ने की वजह से गुनाहगार होंगे। बहरूर राइक जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 65। 4 हालतों में गुस्ल करना मसनून है। नंबर 1, जुमे के दिन जुमे की नमाज से पहले गुस्ल करना। नंबर 2, दोनों ईदें यानी ईद और बकरी ईद की नमाज अदा करने के लिए गुस्ल करना। नंबर 3, हज का एहराम बांधने से पहले गुस्ल करना। नंबर 4, अरफात के मैदान में ठहरने के लिए गुस्ल करना। बहरूर राइक जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 63। किन हालतों में गुस्ल करना मुस्तहब है? नाज़रीन, आपको बताना चाहेंगे कि ऐसी बहुत सी हालतें हैं जिनमें गुस्ल करना मुस्तहब है। उनमें से चंद मशहूर हालतें और मौके ये हैं। नंबर 1, शाबान के महीने में 15वीं रात में, जिसे शब बारात कहते हैं, गुस्ल करना मुस्तहब है। नंबर 2, हज के दिनों में जब अराफात के मैदान में ठहरते हैं तो उस अरफे वाली रात में गुस्ल करना मुस्तहब है। नंबर 3, जब सूरज ग्रहण या चांद गहन हो तो सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण की नमाज के लिए, जिसे सलात कुसूफ और सलात खुसूफ कहा जाता है, उन दोनों नमाजों के लिए गुस्ल करना। नंबर 4, अगर काफिर शख्स हद से अकबर से पाक हो तो इस्लाम लाने के लिए गुस्ल करना। नंबर 5, मैयत को नहलाने के बाद नहलाने वालों का खुद का गुस्ल करना। इसके अलावा और भी बहुत सी हालतें हैं जिनमें गुस्ल करना मुस्तहब है। नूरुल इज़ा पेज नंबर 40। तो नाजरीन, आज के वीडियो में हमने आपको गुस्ल की उन तमाम हालतों के बारे में बताया जिनमें गुस्ल करना फ़र्ज, वाजिब, मसनून और मुस्तहब होता है। इस वीडियो को अपने पास तक बिल्कुल भी ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे कि और लोगों को भी ये अहम जानकारी मालूम हो सके और आप लोगों के लिए सदका जारिया बन जाए। और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, आपसे विदा लेने का वक्त हो चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब आप हमें इजाज़त दीजिए अपनी तमाम दुआओं के साथ में। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।